हम्म तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और फटाफट बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का क्या है? सिलेंडर का सरकमफ्रेंस। देखो इधर देखो, ये दिस इज द बेस ऑफ, ये समझ लो कि रेक्टेंगुलर बेस है। रेक्टेंगुलर बेस है, इसमें क्या है, ये लेंथ हो गया और ये विड्थ हो गया, लेंथ हो गया विड्थ हो गया। बट यही फेस, यही एरिया को हमने फोल्ड किया तो आपको एक सिलेंडर टाइप का बेस का बन गया। ये जो एरिया हुआ, ये सिलेंडर इसका, अरे बन जा भाई, ये सिलेंडर का जो ये एरिया हो गया, ये पूरे एरिया, ये इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, जो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस को क्या है, सर्किल के अंदर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस क्या है हमारे को ऑलरेडी गिवन बाय द क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 132 सेंटीमीटर ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। हाइट इसका दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइट भी दिया हुआ है। अब इसका क्या बोलते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए बोलता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, हमारे पास पाई का वैल्यू पता है, एच हमारे को दिया हुआ है, आर हमारे पास नहीं है। आर नहीं तो आर कैसे निकालेंगे? तो सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर 32, आर निकाल दिया 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पे पुट कर दिया 22/7 21 क्या होगा, आर निकल गया। तो इसको हम बोलेंगे आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ वॉल्यूम पे पुट किया तो इसको जब पूरे कैलकुलेट करेंगे तो 4626 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे नहीं, क्यूब लिखा हुआ है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इज आल्सो ऑलवेज इंडिकेट इन क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कोई किसी को समस्या नहीं? कोई बात नहीं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ 12 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/7, आर हमारे को 4 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हुआ डी दिया हुआ है, d इक्वल टू 2r, ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r इक्वल टू d/2, तो 8/2 इक्वल टू 4। तो यहाँ r स्क्वायर 4 into 4, हाइट हमारे को गिवन बाय द क्वेश्चन 12 सेंटीमीटर। टोटल इस यहाँ निकालने के बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, 603 मीटर क्यूब, इतना आ गया। अब ये बोल रहा है कि इसी सेम वैल्यू का वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड में रखेंगे तो उसका हाइट कितना होगा। तो यहाँ हाइट निकालने के लिए हमारे पास वॉल्यूम का सिलेंडर का क्वांटिटी मिल गया, सिलेंडर का वॉल्यूम का क्वांटिटी मिल गया। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ ब्रीथ हाइट। ये आप याद रखना, फार्मूला याद नहीं करते बाबू, तो लेंथ ब्रीथ हाइट की। अब यहाँ कर दिया इसको, r का वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सबको निकालने का 0.8 नियर अबाउट 0.8 तो मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर, 80 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप एक बार और अपने आप में कैलकुलेट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टिक ऑल ऑफ यू। ये 13 नंबर क्वेश्चन को सारे टिक मार दो, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेस ऑफ एग्जामिनेशन, इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसका क्या बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन में हमारे को क्या है, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अब इसका कहता है पेंटिंग कॉस्ट। जैसे ये सिलेंडर हो गया, इसका हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया, इसके चारों तरफ का पेंटिंग कॉस्ट है। तो एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंटिंग कॉस्ट 25 रुपीज है। तो पूरे को कॉस्ट को कितना हमारे को आएगा, बस वही है। क्या निकालेंगे, तुम बताओ क्या निकालेंगे इसका, कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। फॉर्मूला याद रखो,
2 पाई आर एच। हाँ, तो 2 ऑलरेडी इन फॉर्मूला, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे को क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब तीनों को कैलकुलेट करेंगे 377.14 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे को कर्व सरफेस एरिया। अब ये बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर का पेंटिंग का कॉस्ट, पेंटिंग समझते हो ना, हाँ, पेंटिंग का कॉस्ट 25 रुपीज है, तो टोटल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 9428.57 रुपीज, इतना आपका आंसर आ गया। अब तुम्हारा स्पेशली लास्ट बेंच तुम्हारा डिमांड था, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन बनाने के लिए, एक बार और समझा दिया हूं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिलेंडर का क्या होता है, इसके अंदर एक और तुम कर लो, इसके अंदर एक और कर लो विड्थ, जो इंटरनल बाबू आउटर, इनर और आउटर, इनर जो होता है इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, बट आउटर रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। यहां कंफ्यूज नहीं होना, जो इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, बट क्या है आउटर नियर से यहां से लेके विड्थ तक लास्ट पॉइंट तक जो जाता है उसको रेडियस को कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। जो फिर बोल रहा हूं, जो अंदर का आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल छोटे आर से इंडिकेट करेंगे, और जो बाहरी पूरे रेडियस को आप कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। समझ गए? तो इसका क्या है हमारे को, अब ये पूरे आर को निकालेंगे, इंटरनल रेडियस प्लस आउटर रेडियस दोनों को जो जोड़ लेंगे तो ये ऑलरेडी हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आउटर का ब्रिज जो पड़ा था 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या है ऐड हो जाएगा, कैपिटल आर की बारे में बोल रहा हूं, ऐड हो जाएगा, तो इसमें ऐड कर दिया तो 3.5 हो गया। और हमारे पास जो जनरली जो ओरिजिनल आर है, जो स्मॉल आर से इंडिकेट है 3 सेंटीमीटर है। हाइट हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन बाय 7 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस h प्लस r प्लस h। आप बोलोगे कि यहाँ डबल आर हो गया, तो पहले में हमने बता चुका है कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों का 2/5, 2 ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पाई का वैल्यू क्या 22/7, 3.5 इसका ये हो गया, और इनर रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन बाय हाइट, रेडियस 3.5, आर बड़ा आर और 3, सारे को कैलकुलेट करने के लिए ब्रैकेट में कैलकुलेट करने के लिए 6.5 यहाँ 7.5, यहाँ टोटल को अगर आप सोल्व करेंगे कैंसिल करने के बाद 306.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कैलकुलेट आप, ये मैंने कैलकुलेट किया है, एक बार आप भी कैलकुलेट करें, इसी को छाप नहीं लेना फेयर में, फिर नहीं समझ पाओगे। कैलकुलेशन मोबाइल से भी कैलकुलेशन नहीं करना, खुद ही कैलकुलेशन करना, हाँ रफ में कैलकुलेट करना। इससे क्या है आपके एग्जाम में क्या है प्रैक्टिस बनेगा। तो आप कभी भी मोबाइल से कैलकुलेट नहीं करना, कोई बात नहीं, मोबाइल एक्यूरेट बताता है, आप कभी कभी गलत हो जाते हैं, लेकिन कितने बार गलत होंगे, 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, बट आप उसको रेडियस करेंगे। इसके अलावा कोई किसी को डाउट एक बार आप देख लें, नहीं कोई भी ऊपर से नीचे देखो, कोई भी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में 17 एक्सरसाइज 17.7 सी में 17 सी में टोटल को चैप्टर देखे, कोई भी आपको डाउट है तो बताएं, कोई भी क्वेश्चन, कोई बात नहीं, एक बार देखें आप। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन है? नहीं ये तो उसका नहीं, इसके बराबर हो।